सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, इस गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी है। लोगों का कहना है कि उन्हें इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश की, लोगों ने उनके अगेंस्ट ग्रुपिज्म किया, उनके अगेंस्ट कैंप्स बनाए और उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने वाली पीआर एक्टिविटी की गई। मीडिया को पैसा दिया गया उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें छापने के लिए। मैं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जैसी खबरें आ रही है, ऐसा ऑलरेडी इंडस्ट्री के एक स्टार के साथ हो चुका है। ये भी आउटसाइडर है और इन्होंने अपनी जिंदगी में ये सब झेला है। इनकी स्टोरी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में कैंपेन काम करता है, नेगेटिव कैंपेन, और किसी को बाहर करने के लिए, किसी को गिराने के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। ये स्टार है कपिल शर्मा, कॉमेडी के स्टार है, बाहर से आए, इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, कॉमेडी के रियलिटी शोज किए, स्टैंड अप कॉमेडी की। धीरे धीरे कपिल शर्मा ब्रांड इतना बड़ा बन गया कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल दी और अपना एक शो भी शुरू कर दिया। कपिल शर्मा की एक चैनल के साथ डील थी। जब शो अच्छा चलने लगा तो कपिल शर्मा ने पैसे बढ़ाने की बात की, तो उस चैनल ने पैसा बढ़ाने से मना कर दिया। कंपटीशन के चलते अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए कपिल शर्मा ने चैनल चेंज किया और एक नए शो की शुरुआत की। 2016 में कपिल शर्मा शो का सीजन 1 शुरू किया गया और इस सीजन 1 की शूट में कपिल शर्मा की उस चैनल की जो सारी टीम थी, वो पूरी की पूरी टीम ऐसे के ऐसे कपिल शर्मा के साथ आ गई थी, सिवाय कृष्णा अभिषेक के। लेकिन ये टीम कपिल की कोर टीम थी और कपिल को पता था कि जब तक ये लोग उनके साथ है तो उनका शो चल पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस शो ने पहले वाले शो से भी ज्यादा टीआरपीस बटोरी, शो को लोगों ने काफी एंजॉय किया और शो फिर से टॉप पर आ गया। लेकिन 2017 में एक ऐसा वाकया हो गया जहां से कपिल शर्मा का गिरना शुरू हो गया, या फिर कहें कि जहां से कपिल शर्मा को गिराना शुरू कर दिया गया। जी हां, मार्च 2017 में जब कपिल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए थे, वहां से लौटते वक्त मिड एयर जो उनकी फ्लाइट में फाइट हुई थी सुनील ग्रोवर के साथ, ऑस्ट्रेलिया से वापस आने तक उनकी पूरी टीम का नक्शा बदल चुका था। कपिल शर्मा की टीम टूट चुकी थी और कपिल शर्मा बिखर गए थे। इस फाइट के बाद सुनील ग्रोवर, उपासना सिंह, अली असगर, इनफैक्ट चंदन प्रभाकर भी कपिल शर्मा से अलग हो चुके थे। कपिल शर्मा ने वापस आकर अपने शो को शुरू तो किया, लेकिन इस शो की टीआरपीस कुछ खास नहीं रही। इसके साथ साथ जो काम का प्रेशर था और गिरती हुई टीआरपीस का जो प्रेशर था और माहौल जो कुछ भी चल रहा था, क्योंकि उस मिड एयर फ्लाइट के बारे में बहुत कुछ छापा गया था, बहुत कुछ लिखा गया था और इंडस्ट्री में इस पूरे वाकये पर जिस तरह से बातें हुई थी, वो बातें कपिल शर्मा जो कि एक आउटसाइडर थे, अब तक इंडस्ट्री में एंटरटेन कर रहे थे, कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने थे, उनके साथ ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कपिल शर्मा इस प्रेशर को, इस टेंशन को झेल नहीं पाए, जिसके चलते उनका बीपी शूट अप होने लगा। उन्हें बीपी की प्रॉब्लम आ गई, कभी सेट पर वो फेंट हो जाते, कभी एंड मोमेंट पर वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि वो शूट कर पाएंगे। इस कारण कई बार शूट्स कैंसिल करने पड़े। कुछ दिन चैनल ने मैनेज किया, कुछ दिन स्टार्स ने मैनेज किया और एक आध एपिसोड तो अरशद वारसी ने भी एज अ होस्ट शूट किया था। इधर कपिल शर्मा की हेल्थ गिर रही थी, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और इधर मीडिया में कपिल की हेल्थ के लिए, कपिल के कैंसिल होने वाले शूट्स के लिए बहुत कुछ छापा जाने लगा। कपिल शर्मा शो पर हो ना हो, लेकिन कपिल शर्मा के बारे में नेगेटिव न्यूज तो छापी ही जाएगी। 2017 के सितंबर में वो सिचुएशन आ गई जब कपिल शर्मा का ये शो बंद कर दिया गया। इसके बाद कपिल शर्मा गायब से हो गए। कहा जा रहा था कि कपिल शर्मा अब इस इंडस्ट्री में आएंगे ही नहीं, कपिल शर्मा अब खत्म हो गए हैं, कपिल शर्मा की फिल्में फ्लॉप हो रही है, कपिल शर्मा का बिहेवियर अच्छा नहीं है। इस तरह की सीरीज ऑफ नेगेटिव न्यूज कपिल शर्मा की मीडिया में छपने लगी। कपिल शर्मा का शो तो नहीं था, लेकिन वो मीडिया का हिस्सा तब भी थे और सब लोग जो कुछ भी कपिल शर्मा के लिए बोलते थे वो सब कुछ नेगेटिव ही था। फिर भले ही कपिल शर्मा का बिहेवियर हो, शूट्स कैंसिल करना हो या फिर उनकी फिल्मों की रेटिंग्स हो,
इन सब नेगेटिविटी के बीच कपिल शर्मा ने फिर से हिम्मत की। 2018 में वो एक और नया शो लेकर आए जिसका नाम रखा गया फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा। इस शो के 2 ही एपिसोड टेलीकास्ट हुए कि इस शो के बारे में मीडिया ने नेगेटिव रिव्यू लिखे। रिव्यूज में लिखा गया कि ये शो तो जरा भी एंटरटेनिंग नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आया, इस शो की तो टीआरपीस कुछ आई ही नहीं। अब मेकर सोच रहे हैं कि इस शो का अगला एपिसोड शूट नहीं किया जाए, यानी कि इस शो को भी बैड पब्लिसिटी दी गई, जिसके चलते ये शो बहुत ही जल्द बंद हो गया। और यही वो टाइम था जब कपिल शर्मा ने कह दिया कि अब इस नेगेटिव पब्लिसिटी का जो चलन है ये बहुत हो गया। कपिल शर्मा ने अपने सोर्सेस के साथ पता लगाया कि कौन ऐसे मीडिया पोर्टल्स हैं जो उनके बारे में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही छाप रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। उसमें से एक मीडिया पोर्टल कपिल शर्मा को दिखा जिसमें कपिल शर्मा को पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में इस मीडिया पोर्टल ने कपिल शर्मा पर 160 से भी ज्यादा न्यूज लिखी है और ये सारे आर्टिकल्स नेगेटिव है, जिसमें कपिल शर्मा को खराब, बैड बिहेवियर, बिगड़ा हुआ ऐसा बताया गया है। कपिल शर्मा की टीम टूट चुकी थी। कपिल शर्मा ने बिना टीम के शो को चलाने की कोशिश की, लेकिन तब भी नेगेटिव न्यूज छापी गई। कपिल शर्मा की तबीयत खराब थी जिसके चलते वो शूट नहीं कर पाए, लेकिन तब भी कपिल शर्मा को अनप्रोफेशनल कहा गया। उसके बाद 4-5 महीने घर बैठने के बाद, अपने आप को ठीक करने के बाद, रिहैब सेंटर जाने के बाद कपिल शर्मा जब फिर से नया शो लेकर लौटे तो उनके शो को फ्लॉप कहा गया। यानी कि कपिल शर्मा बार बार गिरकर उठ रहे थे लेकिन उन्हें उठने नहीं दिया जा रहा था। और यही वो टाइम था जब कपिल शर्मा के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो डिप्रेशन में चले जाएं, जो ड्रिंक कर रहे हैं वो करते रहें और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकल जाए, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है और उन्होंने इस इंडस्ट्री के लोगों से पंगा लिया है, और या फिर खुद अपनी लड़ाई लड़े। कपिल शर्मा ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनको पूछूंगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। और कपिल शर्मा ने यही किया। जिस न्यूज पोर्टल का एडिटर उनके बारे में नेगेटिव न्यूज लिख रहा था, कपिल शर्मा ने उनको कॉल किया। इस कॉल की शुरुआत बहुत ही ठीक ठाक हुई थी। कपिल शर्मा प्रोफेशनली बात कर रहे थे, पिछली बार हम कब मिले, ये सारी बातें कर रहे थे। लेकिन आगे जाकर कपिल शर्मा का जो इतने टाइम का प्रेशर था और इतने टाइम का जो वो गुस्सा भरा हुआ था, वो गुस्सा निकल गया। कपिल शर्मा गुस्से में थे, लेकिन इधर न्यूज पोर्टल का जो एडिटर था वो स्मार्ट निकला। कपिल शर्मा को जितना गुस्सा आता उसके जवाब और वैसे ही निकलते, और ऐसा करते करते उसने कपिल शर्मा से जो भी बातचीत हुई उस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड तो किया ही, लेकिन इस किस्से के बाद उसने उस ऑडियो क्लिप को वायरल कर दिया, न्यूज में बता दिया कि कपिल शर्मा से उनकी पर्सनल क्या बातचीत हुई। और ये वो ऑडियो क्लिप थी जो कपिल शर्मा के पूरे करियर को गिराने में ये आखिरी ईंट थी। जी हाँ, यही वो ऑडियो क्लिप थी जिसके बाद कपिल शर्मा का यहाँ पर नामो निशान ही खत्म हो गया था, और लोगों ने श्योरिटी कर ली थी इस ऑडियो क्लिप के बाद तो कि अब कपिल शर्मा इस इंडस्ट्री में कभी नहीं आएगा। हालांकि अगले ही दिन कपिल शर्मा ने जाकर इस न्यूज पोर्टल के खिलाफ केस किया। उन्होंने कहा कि उनकी मैनेजर प्रीति साइमस और नीति साइमस, जो कि कपिल शर्मा की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानती है, उन्होंने इस न्यूज पोर्टल को 25 लाख रुपए दिए हैं सिर्फ कपिल शर्मा की नेगेटिव न्यूज छापने के लिए। कपिल शर्मा का दावा था कि इस न्यूज पोर्टल ने ऐसी ऐसी खबरें छापी है जो या तो वो खुद जानते हैं या फिर उनकी वो मैनेजर प्रीति साइमस। इसके अलावा कपिल शर्मा ने कहा है कि इसमें काफी फेक न्यूज और जबरदस्ती की नेगेटिविटी दिखाई गई है। जो काम उन्होंने नहीं भी किया वो भी कहा गया है, और इसी के चलते कपिल शर्मा और उस न्यूज पोर्टल के एडिटर का जो झगड़ा था वो पब्लिकली हो गया। इस इंसिडेंट को कपिल शर्मा के करियर खत्म होने का वो लास्ट इंसिडेंट माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि अब तो कपिल शर्मा नहीं आएंगे। और इसके बाद कपिल शर्मा जिस हाल में दिखे या जब भी कभी दिखे तो लोगों को लग गया था कि यार कपिल कहाँ चले गए हैं। कभी उनके लिए खबरें आती कि कपिल शर्मा तो रिहैब में हैं, कभी ऐसी खबरें आती कि कपिल शर्मा बहुत डिप्रेशन में हैं। इनफैक्ट इस दौरान उनके जो टीम वाले थे जो उनका शो छोड़ चुके थे इस झगड़े के कारण, जो उनकी टीम से स्प्लिट हो गए थे, उन लोगों ने तक मीडिया में आकर इंटरव्यू दिए कि मुझे उसकी हालत पर दया आ रही है। ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद उनके साथ काम करने वालों ने इस तरह के इंटरव्यू दिए कि मुझे नहीं मालूम था कि कपिल ऐसा कर सकता है, वो इस तरह का आदमी है, मैं उसे बहुत अच्छा समझती थी। कुछ इस तरह के इंटरव्यूज कपिल शर्मा की
टीम वालों ने दिए जो उनके मिड एयर फ्लाइट झगड़े के बाद उनसे अलग हो गए थे। वो लोग भले ही कपिल शर्मा से मिलने नहीं गए होंगे, लेकिन तब उन्होंने मीडिया में आकर कपिल शर्मा के हालातों को लेकर बहुत बातें कही कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो अभी शो करने की स्थिति में नहीं है। तो कुछ इस तरह से उनके अगेंस्ट जो ये नेगेटिव कैंपेन था, एक नहीं 1.5 साल तक चलता रहा और कपिल शर्मा ने ये बर्दाश्त किया और इसकी बहुत बड़ी कीमत भी उन्होंने चुकाई। बहुत टाइम तक वो स्क्रीन से गायब रहे, बट कपिल शर्मा ने गैप लिया, उन्होंने अपनी जड़ों को पकड़ा, उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ था। इसी दौरान उनकी जो गर्लफ्रेंड थी लॉन्ग टाइम, जिनी चितार्थ, उनका उन्हें बहुत साथ मिल गया। कपिल शर्मा रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी फैमिली के सपोर्ट से वापस आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने उन्हें छोड़ा नहीं था। इस बीच भी कपिल शर्मा की एक फोटो वायरल कर दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि कपिल शर्मा को क्या हो गया है, वो बहुत मोटे हो गए हैं और उनकी टंग निकल आई है। कुछ इस तरह की पिक्चर्स कपिल शर्मा की वायरल होने लगी, कभी एयरपोर्ट से तो कभी एम्स्टर्डम से, लेकिन कपिल शर्मा की तरफ से कुछ खास जवाब इस दौरान नहीं आए। वो वाकई में अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे थे और शायद उस बदलाव के लिए वो तैयार हो रहे थे और वो बदलाव आया भी। 2018 में कपिल शर्मा ने शादी की और शादी के जस्ट बाद उन्होंने अपना नया शो शुरू किया और वो कपिल शर्मा जो कि इंडस्ट्री से करीब करीब बाहर हो चुके थे, वो इंडस्ट्री में फिर से आए। लेकिन फिर से आने में कपिल शर्मा के पास टैलेंट तो था ही, उनका स्टारडम तो था ही, लेकिन फिर से आने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े पावर की ज़रूरत थी और ये पावर था सलमान खान का। सलमान खान ने कपिल शर्मा का शो प्रोड्यूस किया, कपिल शर्मा का वो शो बना, वो शो शुरू हुआ 2018 से, जो आज तक वो शो चल रहा है। तो कुछ इस तरह से कपिल शर्मा के साथ भी ये ग्रुपिज्म और ये इनसाइडर आउटसाइडर वाला जो गेम है ये हो चुका है। कपिल शर्मा की भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है। कपिल शर्मा के पीछे भी लोग ऐसे पड़ गए थे कि बस उनके लिए नेगेटिव ही बोल रहे थे और कपिल शर्मा को ऐसा बना दिया गया कि ये तो इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं है, ये तो बहुत रूड आदमी है, ये तो बहुत अनप्रोफेशनल आदमी है। कुछ इस तरह से कपिल शर्मा के साथ भी हुआ, लेकिन तब उन्हें उनकी फैमिली का सपोर्ट मिल गया, उन्हें उनके वो लोग मिल गए जो स्ट्रगलिंग डेज में उनके साथ थे, जो बचपन से उन्हें जानते हैं। उन्हीं लोगों ने कपिल शर्मा को बचाया और जब यहाँ पर जरूरत पड़ी तो सलमान खान ने कपिल शर्मा को हाथ दिया। कुछ इस तरह से कपिल शर्मा बचे और उनका करियर बचा। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी जब हम सुनते हैं तो ऐसे ही इंसिडेंट सामने आते हैं कि उनके अगेंस्ट भी ग्रुप बनाया गया, कोई उन्हें ले ही नहीं रहा था, लोग उन्हें फिल्मों से रिप्लेस कर रहे थे। उनकी अगर कोई फिल्म भी होती उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाता था बिना उन्हें बताए और फिल्म की पार्टी में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता था। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ भी नेगेटिव कैंपेन चल रहा था। उनके खिलाफ भी 2017 से लेकर 2020 तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आ रही थी। उन्हें कभी प्ले बॉय कहा गया, स्कर्ट चेजर कहा गया, उन्हें आउटसाइडर कहा गया, मी टू कैंपेन में भी उनका नाम लगा दिया। कुछ इसी तरह की कहानी है सुशांत सिंह राजपूत की ही। और अगर पुलिस की तरफ से कुछ फाइनल डिसीजन आता है और उसमें ऐसा कुछ आता है तो हम समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में वाकई ये माहौल है और यहाँ पर बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है अगर आप आउटसाइडर हैं तो। ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, ये किस्सा सुनकर क्या आपको वाकई में लगता है कि जिस तरह से कपिल शर्मा के साथ हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।